ओके। चार्टर एक्ट 1833 के बाद शुरू हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट्स दो साला 1858 से 1947 तक, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स, 89 टू 90 ईयर्स। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सियासत थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे, उसमें बहुत सी चीजें ऐसे हो रहे थे जो जो गलत थे। ठीक है। और एंटी इंडियन एक्ट की वजह से वो तो इंडिया के खिलाफ, ठीक है, इंडियंस के खिलाफ और इंडियन हुकूमत के खिलाफ और इंडियन पॉलिसी के खिलाफ जो लोग थे, इन तमाम चीज़ों की वजह से सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट हुआ। ठीक है। सिपाही म्यूटिनी 1857 में स्टार्ट हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसकी वजह से हुआ क्या? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश क्वीन। ये तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया की जो हुकूमत थी, इंडिया के जो सारे इंतजामात थे, ब्रिटिश क्वीन के हाथों सौंप दिए गए। ब्रिटिश क्वीन पर उसकी हुकूमत शुरू हो गई। किसकी? ब्रिटिश क्वीन की हुकूमत इंडिया पे शुरू हो गई। तो अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली ब्रिटिश क्वीन संभाल रही थी। ब्रिटिश की जो रानी थी इंग्लैंड में, ब्रिटिश क्वीन इंडिया को और ईस्ट इंडिया कंपनी को संभाल रही थी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड के दौरान इंडिया के गवर्नमेंट के बहुत से एक्ट शुरू हुए। एक्ट ऑफ 1858, एक्ट ऑफ 1861, एक्ट ऑफ 1892, एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1935 एंड फाइनली एक्ट ऑफ 1947। ये सारे एक्ट्स शुरू हुए। ये एक्ट्स में क्या क्या हुआ, इंशाल्लाह एक के बाद एक एक्ट में हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अब 1858 में ब्रिटिश इंडिया पर, ब्रिटिशर्स पर और ईस्ट इंडिया कंपनी पर सारे सारों पर सिर्फ ब्रिटिश क्वीन हुकूमत कर रही थी। अब आइए देखते हैं कि इंडियन एक्ट 1858 क्या कहता है। हाँ, अब आइए इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। हमें तो हमने ये बात अभी अभी पढ़ी है कि ब्रिटिश हुकूमत और इंडिया पर हुकूमत अब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश की क्वीन की थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो क्वीन थी वो ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्वीन थी और उसी की हुकूमत इंडिया पे चल रही थी। तो उसने क्या किया, इंडिया को डेवलप करने के लिए, ठीक है, he announced that all-round development of India would be ensured by British government। तो इंडिया को डेवलपमेंट ब्रिटिश के जरिए किया जाएगा। उसने ये अनाउंसमेंट नवंबर के फर्स्ट को 1858 को किया। 1858 में फर्स्ट नवंबर को क्वीन ने क्या किया कि क्वीन ने अनाउंसमेंट किया अब कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए इंडिया में बेहतरी लाई जाएगी, इंडिया में डेवलपमेंट लाया जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए, वो वो ये है कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लाइसेंस था, जो हर 20 साल में एक मरतबा रिन्यू होता था, वो लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। द लाइसेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कैंसल्ड एंड इंडिया वाज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्वीन। और इंडिया जो है डायरेक्टली क्वीन के कंट्रोल में था। ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस कैंसिल किया गया और उसके बाद द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वाज चेंज टू वाइसरॉय। गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था, जो पहले बंगाल का था, फिर पूरे इंडिया का बना दिया गया। अब उस गवर्नर जनरल के पोस्ट को वाइसरॉय के पोस्ट में चेंज कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग सबसे पहला इंडिया का वाइसरॉय बना। वाइसरॉय यानी डायरेक्टिंग करने वाला, यानी जिस तरह से क्वीन कहेगी उस तरह से इंडिया में वो हुकूमत करेगा। उसका मतलब है, उसे कहते हैं वाइसरॉय। इसका सबसे पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और द न्यू पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया was created in British government. Okay, the secretary was part of British cabinet and was responsible for administration of India। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड में क्या एक नया पोस्ट बनाया गया, नया जॉब बनाया गया। वो कौन सा था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यानी वहां पर इंडिया का जो स्टेट है, इंडिया के जो हालात है, उस हालात के लिए, उस हालात को लेकर
वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट में मुद्दा रखेगा कि इंडिया में फला फला चीज़ों की ज़रूरत है, एजुकेशन में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कारोबार में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लोगों के घर गृहस्थी में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तिजारत में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ब्रिटिश के कैबिनेट में रहकर चलाता था। ठीक है, द सेक्रेटरी वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। सेक्रेटरी की का ऑफिस ब्रिटिश कैबिनेट में था एंड वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। इंडिया के जो हालात है, इंडिया के जो सिचुएशन है, उसको चेंज करने के लिए वो उसकी वो ड्यूटी थी। The Council of India was created in order to assist the secretary in the administration. The council had 50 members. ठीक है, इंडिया में जो काउंसिल था, ठीक है, इंडिया में जो ऑफिस था ब्रिटिश का, उस ऑफिस में 15 मेंबर्स की एक टीम बनाई गई। ठीक है, एक काउंसिल बनाया गया 15 मेंबर्स का। ये काउंसिल के 15 मेंबर्स क्या करते थे? इंडिया के जो हालात है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करता था? सॉरी, ये काउंसिल की जो 15 मेंबर्स है, ये 15 मेंबर्स इंडिया के जो हालात है वो वाइसरॉय को बताते थे। वाइसरॉय कौन? लॉर्ड कैनिंग, जो वाइसरॉय था, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उसे बताते थे। ये वाइसरॉय क्या करता था? इंग्लैंड जाकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है उसे यह हालात बताता था कि इंडिया में ये मामलात हो रहे हैं, ऐसे हालात हो रहे हैं, ये इतनी बजट की ज़रूरत है, इतने काम की ज़रूरत है, इतने मामलात की ज़रूरत है, और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारी डिटेल्स को इनको लेके जाके बताता था। तो इस तरह इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 स्टार्ट हुआ। इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 के साथ साथ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 भी स्टार्ट हुआ। 1861 में एक काउंसिल एक्ट स्टार्ट ये हुआ कि इस एक्ट के तहत ये डिक्लेयर किया गया कि कोई भी इंडियन, ठीक है, इंडियंस वेर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द लॉज। कानून के जो जानने वाले, जो वकील हैं, जो लॉ के प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें परमिशन दे दी गई कि ये लोग काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन काउंसिल जो बनाई गई 15 मेंबर्स की, उसमें ये भागीदारी निभा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन ऑफ इंडियंस, इंडिया के जो एस्पिरेशन है, इंडिया के जो जज्बात एहसासात इंडिया के मुताबिक है, उन्हें जानने के लिए और इंडिया को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए पॉलिसी ऑफ असर्शन स्टार्ट किया गया। पॉलिसी ऑफ असर्शन का मतलब ये है कि उसके तहत, पॉलिसी ऑफ असर्शन के तहत ये इंडियंस को यह हक दिया गया कि आप वाइसरॉय के ऑफिस में एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनके काम कर सकते हैं। ठीक है, और वाइसरॉय वाज ऑथोराइज्ड टू प्रोक्लेम ऑर्डिनेंसेस इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, और वाइसरॉय को ये अथॉरिटी भी दी गई थी कि इमरजेंसी के हालात में वो इस एक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, या फिर इस एक्ट को रोके भी रख सकता है, या फिर इस एक्ट को कंटिन्यू भी कर सकता है। इस एक्ट का मेन मुद्दा ये कि हिंदुस्तानियों को भी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया गया, हिंदुस्तान को भी हुकूमत में शामिल किया गया, ऑफिसर्स बनाया गया, और ऑफिसर्स को मशवरा देने वाले बनाया गया। यानी मशवरा देने वालों को क्या कहते हैं? लीगल एडवाइजर कहते हैं। तो इंडियंस को भी एज ए लीगल एडवाइजर काम करने की परमिशन दी गई। किस एक्ट के तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत ये परमिशन दी गई है कि इंडियंस को उनके मामलात ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। इंडियंस को अगर मामलात रखना होगा तो वो किसके सामने रखना? वाइसरॉय के सामने। वाइसरॉय रखेगा स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के सामने, सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया रखेगा सीधा डायरेक्टली क्वीन के सामने। तो यहाँ पे इस एक्ट के तहत ही इंडियंस को सहूलत दी गई थी कि इंडियंस अपने मामलात, अपने निजी मामलात, अपने निजी मसाइल वाइसरॉय के सामने, वाइसरॉय के ऑफिस में ऑफिशियल मेंबर्स तो नहीं माने जाएंगे, लेकिन फिर भी वो लोग आकर अपने हालात रख सकते हैं, अपने मामलात रख सकते हैं, और इसमें मुदाखलत कर सकते हैं, इसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं, इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये एक्ट जो है इंडियंस को उनका हक, उन्हें अपना हक
अपनी बात रखने का हक देने के लिए एक्ट शुरू किया गया था 1861 में।